So good morning everyone. So we will discuss chemical properties of haloalkanes, but before that one physical properties is left, that is solubility. तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं. Solubility of haloalkanes. As you know that the funda of solubility is the nature of solute and solvent will be same. दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आपका सोल्यूट जो होगा that will easily dissolve in solvent. Clear? Here you can say कि there is some polarity between C and X bond, यानी हेलोजन एंड कार्बन का जो बॉन्ड है उनके बीच में थोड़ी सी क्या होगी? पोलैरिटी होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन हेलोजन एंड कार्बन. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हैलोअल्केन्स जो है दैट कैन बी डिजोल्व इन वाटर. बट जो डिजोल्व हम उसको करते हैं बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत ही डिफिकल्टी से हैलोअल्केन्स जो होता है वाटर में डिजोल्व होता है. रीजन क्या है कि इनके हैलोअल्केन्स की जो इंटरेक्शन है दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जो है डायपोल इंटरेक्शन इनके बीच में है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है. और वाटर एज यू नो वाटर हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में. तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स इस हैलोअल्केन्स जब वाटर में सॉल्युबल होगी या इनके बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो बॉन्ड बनाने के लिए इनके इंडिविजुअल बॉन्ड वी हैव टू ब्रेक. ओके, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनने वाला है दैट विल बी वीकर देन देयर इंडिविजुअल बॉन्ड. वो बॉन्ड क्या है? इनके इंडिविजुअल बॉन्ड से बहुत ज्यादा वीकर है. मीन्स इनका जो इंडिविजुअल बॉन्ड है हैलोअल्केन्स का या वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनके इंडिविजुअल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर दीज बॉन्ड्स. ठीक है, एंड वेरी लेस एनर्जी विल रिलीज व्हेन हैलोअल्केन्स डिसॉल्व इन वाटर. बहुत कम एनर्जी जो है वो निकलेगी, इसलिए हम कहते हैं हैलोअल्केन्स इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर. बहुत डिफिकल्टी से वाटर में सॉल्युबल होता है. ठीक है, एंड इसके अलावा जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो यस इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो राइट डाउन इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर. इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर because the energy required to overcome the attraction between haloalkanes and break the hydrogen bonds between water molecules. Full stop. Less energy is released when new attractions are set up between haloalkanes and water molecule. As a result, the solubility of haloalkanes is very low. So now the chemical properties of haloalkanes. Write down chemical properties. Chemical properties में first we will discuss nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic means nucleophile means nucleus loving.
ठीक है। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है पॉजिटिव चार्ज लविंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उस कंपाउंड में पहले से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच है, उसको हटा करके उसका प्लेस लेना रिएक्शन। ओके, तो इसका मतलब है जो हेलोल्केन्स का जो बॉन्ड है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्लोरोइथेन, तो इसमें से जरूर क्लोरीन को रिप्लेस करके इसका प्लेस कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेगा। ओके, चलो, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस लविंग जो है नेगेटिवली चार्ज, तो दैट में भी OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव। क्लियर? तो एक एक रिएक्शन हम करते हैं। सबसे पहले वाटर के साथ, वेरी इजी रिएक्शन। क्या बनने वाला है आपको पता है? HCl एंड अल्कोहल इथेनॉल, ठीक है, प्लस HCl, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। Okay, I'm writing the reactant, write down the products, and after that we will tally. आप इसको अपने आप से प्रोडक्ट बनाओ, फिर देखते हैं कि आपने सही प्रोडक्ट बनाया या नहीं। Okay, so do it fast. प्रोडक्ट सिंपल सा है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या बनने वाला है, सेम प्लस निकलेगा NaCl means C2H5OH. दिस इज फिंकल-स्टेन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, और यहाँ पर प्रोडक्ट होगा आयोडाइड C2H5I। ये दो रिएक्शन आपने याद रखना है कि जब हम KCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो बॉन्डिंग होती है वो C की तरफ से होती है, एंड द प्रोडक्ट इज साइनो इथेन या आपका इथाइल साइनाइड। लेकिन जब AgCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होता है NC मींस इथाइल आइसोसाइनाइड। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन है, रीजन क्या है बेटा कि इसको पहले समझ लो फिर आप लिख लेना। KCl जो है दैट इज आयनिक, KCl कैसा होता है? आयनिक कंपाउंड है। तो ये जब ब्रेक होता है K प्लस आयन देता है, NCl नेगेटिव आयन देता है, तो जिसके साथ ये कंबाइन होगा कार्बन की साइड से होगा, ठीक है, क्लियर? AgCl जो है वो आपका आयनिक नहीं है, इट इज कोवैलेंट। कैसा है? कोवैलेंट इन नेचर, और यहाँ पर आपका इसका आयंस में डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। C की तरफ से ना बॉन्डिंग हो करके, बॉन्डिंग कहाँ से होगी? N की तरफ से, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और यही रीजन है जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें से वो N की तरफ से उसको विड्रॉ करेगा, मीन्स आइसोसाइनाइड जो बनेगा उसको उधर से बॉन्डिंग होगी उसकी। क्लियर? समझ में आ गया? इस चीज को आप लिख भी लो, क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें से वैसे बहुत कम रिएक्शन आती है, बट अगर आती है तो वो है ये तीन रिएक्शंस बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ओके, तो इसको लिख लो आप। KCl के साथ साइनोइथेन क्यों बनता है, एथाइल साइनाइड क्यों बनता है, इसके साथ आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, रीजन लिख लो। KCl इज आयनिक and provide cyanide ion in solution. Cyanide ion in solution.
and attack takes place mainly through carbon atom and not through nitrogen. However, silver cyanide AgCl is mainly covalent in nature, and nitrogen is free to donate electron pair forming isocyanide as a main product. क्लियर? नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं फिर से रिएक्टेंट लिख रही हूँ, आप प्रोडक्ट लिखो. ओके, तो फर्स्ट का प्रोडक्ट होगा यहाँ से Cl और यहाँ से प्राइमरी अमाइन बनेगा. सेकेंडरी में अगेन Cl एंड H और सेकेंडरी अमाइन बनेगा. हियर दिस इज सेकेंडरी अमाइन. यहाँ पर NO2 है. रिमेंबर वन थिंग, जब भी Ag होगा हमेशा बॉन्डिंग N की तरफ से होगी. वहाँ KCl में भी आपने NC बनाया था, यहाँ पे NO2 में आप NO2 बनाओगे. मीन्स C2H5 NO2 N की तरफ से बॉन्डिंग है ना, इसको ऐसे करके याद रखना. और इसमें NO2 जो है वो आपका C2H5ONO बनेगा. ओके, तो इसको ऐसे करके याद रखना. नेक्स्ट रिएक्शन that is reduction. रिडक्शन में है C2H5Cl प्लस, आप कुछ भी ले लो रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे निकल ले लो, चाहे प्लैटिनम ले लो, चाहे सोडियम एल्कोहल, जो भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, प्लैटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो. तो बेटा होगा क्या, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करना. ये H और ये H क्या बनेगा, इथेन प्लस HC. ठीक है, तो these are nucleophilic substitution reaction. Tomorrow we will discuss some more reactions. Bye.